अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बारे में और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले आते हैं अपनी टीम के बारे में। कल जो हुआ ना वो आप सब ने देखा। मेरी सिक्स सेंस कह रही थी कि बोश बहुत बड़ा करने वाला है। वो हम बात करते थे ना इंडिया के बारे में, सिर्फ दो थे, आज वो तीन थे। वो तीन थे जिन्होंने हमें हिला कर रख दिया। जब तीसरा वनडे चल रहा था पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बारे में, तो उस वक्त भी बोश ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी 40 रन की। आज वो ही हुआ। जब कल सेशन 2 स्टार्ट हुआ, लग तो ऐसे ही रहा था कि पाकिस्तान मैच में दोबारा वापस आ चुका है। बल्कि उससे पहले जिस तरह मार्करम खेल रहा था ना, मुझे तो फिर 4 बंदे लगे हैं। लेकिन मार्करम को मैंने पहले भी देखा है। पहले जो था वनडे में तो मार्करम ने चलना ही नहीं होता, और ना ही T20 में। लेकिन वो टेस्ट में जिस तरह खेलता है ना, टेस्ट में उस तरह वो देखने को पता ही चलता है कि मार्करम क्या चीज है। एक तरफ उसकी सारी टीम खत्म हो रही होती है, सारे जो है ना वो आउट हो रहे होते हैं, लेकिन वो अपने जम कर खेल रहा होता है। वो बड़ा बेहतरीन बैटिंग करता है और बड़ी बेहतरीन इनिंग खेलता है। लेकिन कल वो भी जल्दी चला गया। उस वक्त तक पाकिस्तान के हाथ में था मैच, लेकिन जब बोश आया वो फिर मुझे पता चल गया कि इससे अगर पहले आउट हो गया हमारी किस्मत। लेकिन मैंने जब तीसरा वनडे में बोश को देखा था, उसकी बैटिंग जिस तरह वो कर रहा था ऑफ साइड पर और ऑन साइड के ऊपर, जिस तरह वो बैटिंग करता है, शॉट प्ले करता है, मुझे पहले ही पता था कि ये आज पाकिस्तान के साथ बुरा होने वाला है। बावूमा ने वो कर किया। शुरू में उसने बेहतरीन इनिंग खेली। जब कल डे स्टार्ट हुआ, बावूमा और मार्करम ने बेहतरीन स्टार्ट लिया। लेकिन वो बावूमा और उसका भाई, जिस तरह हम एक कार्टून देखते हैं मोटू और पतलू में, उसमें एक जॉन होता है, वो भी बहुत ज्यादा लड़ाई करता है, बड़े बड़े चोरियां करता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। इसी तरह बावूमा ने भी शुरू में तो बहुत अच्छी इनिंग खेली, लेकिन बाद में वो सारे पकड़े गए। लेकिन उसके जो नंबर है ना, 2 साथी थे जॉन के, नंबर 1 और नंबर 2। यहाँ पर अगर हम देखें साउथ अफ्रीका में आखिरी के 2 जो प्लेयर हैं, नंबर 1 और नंबर 2, जैसा कि रुबादा और उसका साथ दिया पेटेसन ने, इन दोनों ने बोश का बहुत साथ दिया। एक वक्त के ऊपर हमें बावूमा को पकड़ते हुए देखा कि बावूमा आज खत्म हो जाएगा, लेकिन बाद में फिर वो 3 बंदे हमें ले उड़े। अब हम देखते हैं हमारी बॉलिंग के ऊपर। हमारी बॉलिंग में तो वो चीज नजर ही नहीं आई। नसीम शाह जब कल फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट सेशन में तो हमें कोई ऐसी बॉलिंग नजर ही नहीं आई कि कुछ पाकिस्तान की कोई आउट ऑफ स्विंग हो रही थी। इन स्विंग में इस विकेट में तो है ही नहीं, नजर नहीं आ रही इतनी। लेकिन आउट ऑफ स्विंग दूसरे सेशन में इतनी बेहतरीन नजर आई, और नसीम शाह ने उसका फायदा उठाते हुए मार्को जॉनसन और उसके साथ और भी प्लेयर्स को आउट किया। बेड इंगम ने भी 30 रन की बेहतरीन इनिंग खेली, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को पकड़ लिया। पाकिस्तान ने एक तरफ तो पकड़ा था, लेकिन दूसरी तरफ जो 3 बंदों ने पकड़ा है ना, वो बड़ा बुरा पकड़ा है। उन्होंने तो खुद अपनी जो विकेट्स दी है, जिस तरह रुबादा है, इसी तरह जो दूसरा था रुबादा के साथ पीटरसन, इन दोनों ने बड़ा बेहतरीन खेला, लेकिन उन्होंने खुद विकेट्स दी। आज पता चलेगा कि पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन उससे पहले जब पाकिस्तान ने उन्हें आउट कर लिया, 301 रन साउथ अफ्रीका ने बना लिए, 90 रन की लीड ले चुके हैं। अब खुद सोचे, 2 रन की लीड थी और सिर्फ 2 विकेट्स चाहिए थी पाकिस्तान को, लेकिन
बोश और उसके साथ जो रुबादा ने आगे 50 रन से ऊपर की पार्टनरशिप कायम की, बड़ी ही बेहतरीन पार्टनरशिप थी। 254 के ऊपर रुबादा ने एक बड़ी ही बुरी शॉट खेली थी। अगर वो और उसके साथ बोश के साथ रहता तो मुझे तो 150 से ऊपर की लीड लग रही थी। अगर हम अपनी बॉलिंग को देखें तो नसीम शाह ने तो 3 विकेट्स ली, बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मुझे इस विकेट के ऊपर ना आउट ऑफ स्विंग बहुत ज्यादा दिखाई दी। ऑफ साइड के ऊपर बॉल फेंक कर सारे विकेट्स पाकिस्तान ने वहां पर ज्यादातर ली, और वहां पर ही हमारे जो बैटर हैं, जिस तरह शान मसूद ने दूसरी इनिंग में आउट हुए, इसी तरह जो दूसरे नंबर के ऊपर कामरान गुलाम भी वो इसी इनिंग बॉल्स के ऊपर आउट हुए थे। लेकिन जो हमारी बॉलिंग, उसमें खुरम शहजाद और नसीम शाह ने ही साथ दिया। नसीम शाह और खुरम शहजाद की ही बॉलिंग में दम नजर आया, लेकिन आमिर जमाल और मोहम्मद अब्बास में तो इतना दम नजर आया ही नहीं। आमिर जमाल को अगर हम जल्दी यूज करते, उसको तो हमने यूज ही बहुत लेट किया है, और उससे सिर्फ 8 ओवर शान मसूद ने पकवाए हैं। अगर शान मसूद इससे ज्यादा ओवर करवाता, नई बॉल से ओवर करवाता, तो कुछ और ही हो सकता था। लेकिन कल जिस तरह बोश ने इनिंग खेली, इसी तरह इंडिया में हम देखें तो एक 19 ईयर का बच्चा जिस तरह उसने प्लेइंग शॉट की, बड़े उल्टे शॉट खेले, इंडिया को हिला कर रख दिया। इसी तरह जो दूसरे नंबर के ऊपर बोश है, इसने तो बिल्कुल सीधा सीधा खेल कर हमें तबाह किया। उसने तो उल्टी शॉट खेल कर इंडिया को रुला दिया, और वहां पर कोहली ने उसको कंधा मार कर अपनी तजलील कर दी। इसी तरह अगर बाबर आजम को एक किंग मानना जाता है ना, तो वो आज पता चलेगा कि बाबर आजम किंग है कि नहीं है। आज बाबर आजम अगर बता दे कि मैं किंग हूं, वो कैसे बताएगा? वो परफॉर्म करके बताए ना, कुछ पता चले कि हमारा किंग है। अब यही सिचुएशन है कि बाबर आजम आज कुछ बड़ा करे, क्योंकि कल हमारे तो 3 चले गए, हमारे 3 तो बंदे इन्होंने खत्म कर दिए। 3 बंदे कामरान गुलाम और उसी के साथ जो थे साइम अयूब और हमारे कैप्टन शान मसूद, वो तो लीड नहीं पूरी कर सके। जो उन 2 प्लेयर ने, जैसा कि बोश है, उसने लीड जिस तरह बनाई, जिस तरह उसने शॉट प्लेइंग की, वो तो नजर आ रहा है ना कि हमारे जो 3 बैटर हैं, खास बैटर, वो आउट हो चुके हैं। वो तो बॉलर थे, ये ऑलराउंडर है, लेकिन इसका डेब्यू था। उधर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में देखें तो जो 19 ईयर का बच्चा था, उसने कितनी बेहतरीन इनिंग खेली। उसने तो उल्टे बल्ले से उन्हें रुलाया, हमें तो बोश ने सीधे बल्ले से रुला दिया। उसने भी डेब्यू किया, लेकिन इसने भी डेब्यू किया, इसने 4 विकेट्स भी निकाली, और उसके बाद एक बेहतरीन 50, बल्कि ये सेंचुरी भी कर सकता था। अगर वो पीटरसन बड़े आराम से खेलता तो बहुत बुरा होना था हमारे लिए, लेकिन अभी भी मौका है। आज बाबर आजम और सऊद शकील बताएं, इनिंग खेलें, 7 स्ट्रोक भी खेले। कल जिस तरह बोश ने इनिंग खेली है ना, उन्होंने तो कोई उल्टी शॉट खेली ही नहीं है। बोश ने, मैंने तो देखे ही नहीं है, वो सीधे बल्ले से सारी उसने शॉट निकालनी है। बाउंसर वो तो बड़े बेहतरीन तरीके से खेलने हैं उसने, बड़ी बेहतरीन, जो उसको पता चलता था ना कि ये मैं शॉट खेल सकता हूँ, उसने बड़ी बेहतरीन पिक की है। बस हमारे बैटर ही नहीं समझ नहीं आती करना क्या है। अगर बाबर आजम और सऊद शकील आज इनिंग को स्टार्ट करें बेहतरीन तरीके से, तो आज हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान कहां तक जा सकता है। आज हमें पता चलेगा बाबर आजम और सऊद शकील का वो कितने बेहतरीन बैट्समैन है, क्योंकि उन्होंने आज बिछाड़ना है। बाबर आजम को चाहिए कि वो कोहली का, जिस तरह कोहली ने तजलील करवाई अपनी
बाबर आजम आज अपनी तजलील नहीं बड़ा ऊपर जा सकता है। आगे भी पाकिस्तान की बैटिंग बेहतरीन है, देखते हैं कि आज क्या करते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे दूसरे नंबर के ऊपर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का आज तीसरा दिन था। ऑस्ट्रेलिया को भी आज बहुत बड़ा धचके लगे, उनको भी वो दो बंदे थे ना, दो बंदे वो ही बड़े गए। जिस तरह आज रेड्डी ने खेली इनिंग, टीम को संभाला, पंट, जुनेजा, शर्मा, विराट कोहली, ये तो 200 के ऊपर ही खत्म हो गए थे। ये बड़े बड़े जो बैटर बने फिरते हैं ना, ये 200 से ऊपर, 200 से ऊपर, 211 के ऊपर तो 7 आउट थे। लेकिन ये जो है ना, आखिरी के बैटर जो हैं, बैटर हम इसे कह सकते हैं, जिस तरह उन्होंने खेला है ना बेहतरीन समझदारी के साथ, बड़ा ही बेहतरीन था। आज तो वो दो बंदे ऑस्ट्रेलिया को ले उड़े, ऑस्ट्रेलिया के हलक से मैच उन्होंने निकाला। लग नहीं रहा था कि आज इंडिया 200-250 भी नहीं बना पाता, लग ही नहीं रहा था कि इंडिया 250 करेगा। लेकिन जिस तरह रेड्डी ने इनिंग खेली 358 के ऊपर, अभी भी इंडिया के 9 आउट है। अगर सिराज रेड्डी का साथ देता है तो मुझे तो 400 से ऊपर जाते हुए इंडिया दिखाई दे रहा है। मुकाबला तो कर गए हैं दोनों, रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर। वाशिंगटन सुंदर ने 50 तो बनाई और वो साथ दे ही रहा था रेड्डी का। एक बॉल पड़ गई नेथन लाइन की, जिसकी वजह से वो आउट हो गया। लेकिन जिस तरह रेड्डी ने इंडिया को कम बैक करवाया, ऐसी ही इनिंग पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान के भी प्लेयर में हमें दिखाई देनी चाहिए। लेकिन आज देखते हैं कि पाकिस्तान क्या करता है। अगर हम WTC के फाइनल में पहुंचना चाहते हैं ना, हमें आज देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्या करता है। आज पाकिस्तान हार गया तो बड़ी डिसअपॉइंटेड होगी, ये तो हमें आज पता चलेगा। लेकिन इंडिया ने जो बेहतरीन कम बैक किया, रेड्डी ने उन्हें कम बैक करवाया, वो तो हम पैट कमिंस को भी देख सकते हैं कितना उसने जोर लगाया, लेकिन नहीं आउट हो रहे थे। लेकिन जिस तरह रेड्डी खेला, इसी तरह की इनिंग पाकिस्तान को भी चाहिए। अभी हम कल देखेंगे इंडिया का भी ऑस्ट्रेलिया के साथ, कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया क्या करता है। और अभी हाथ मैच तो ज्यादातर किसके हाथ में है, ये तो पता चल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के हाथ में अभी भी मैच है। लेकिन जिस तरह फॉलो ऑन से बचाया था बुमराह ने और उसके साथ दूसरे बैटर ने, आज फिर वो ही हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ। आज उन्होंने तो बेहतरीन इनिंग प्ले की। लेकिन कल देखते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का कल का सेशन पहला कैसा रहता है। अगर ये दोनों सिराज और रेड्डी कल 400 से ऊपर लेकर जाते हैं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैच हो जाएगा। कल आगे वाला काम ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा, कल पता चलेगा। कल बड़ा ही बेहतरीन मैच होगा। तो आज के लिए इतना ही, देखते हैं पाकिस्तान भी क्या करता है। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें और आपको इंशाल्लाह वीडियो आती रहेगी। थैंक